हम कराची में मौजूद हैं, पौने एक होने वाले हैं और पौने एक में आमतौर पर लोग अपने रूम्स में लेटे होते हैं, सोए होते हैं। लेकिन इस घर को अब ताले मारे जा रहे हैं कि दुआ के वालिद किस तरह अपने उस डोर को, हालांकि अपना घर है, बेशक रेंट पे है, लेकिन एक अरसा दराज से यहाँ पर रह रहे हैं और मजबूरन इस घर में रहना भी उनके लिए इंतहाई मुश्किल हुआ है। और दुआ के वालिद साहब जो कि अपना घर होने के बावजूद सामने घर में सोने पर मजबूर है। सिर्फ वजह यह है कि इस घर में दुआ के बिना रहना उनके लिए एक एक पल इतना मुश्किल है। दुआ ज़हरा का आपने घर भी देख लिया, आपने उनके वालिद साहब का कारोबार बिज़नेस भी देख लिया जो ऑनलाइन जॉब करते हैं, उनकी वालदा की गुफ्तगू भी सुन ली, आपने उस बच्ची की गुफ्तगू भी सुन ली, वो छोटी सी सकीना जो दुआ ज़हरा की बहन है, जिसने बताया कि मेरे बाप तो मुझे नहीं मारता था, मेरी बहन से सब कुछ बुलवाया गया है। यकीन जानिए 20 दिन से इस घर में दोबारा दुआ के वालिद, दुआ की वालदा, उनकी छोटी बहन नहीं सोई। एक सेकंड के लिए भी इस घर में रहना उनके लिए एक वबाले जान बना हुआ है कि यहाँ पर आते हैं तो अजीब सा लगता है। दुआ ज़हरा की बार बार याद आती है, वो जगह याद आती है, दुआ ज़हरा का उठना बैठना चलना फिरना इस घर में। और इस वक्त घर में हम कराची में मौजूद हैं, पौने एक होने वाले हैं और पौने एक में आमतौर पर लोग अपने रूम्स में लेटे होते हैं, सोए होते हैं। लेकिन इस घर को अब ताले मारे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुआ ज़हरा के वालिद सामने इनकी नानी का घर है, अपनी फैमिली को लेकर वहाँ पर सो रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक बच्ची वापस नहीं आएगी मैं इस घर में कैसे आ सकता हूँ। ये तो घर है, ये लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी जाएंगी अभी, और ये घर भी आप देख रहे हैं कि अभी चंद मिनट पहले यहाँ पर रोशनियाँ थी, लाइट्स लाई हुई थी मुकम्मल। इनकी वालदा का हम इंटरव्यू कर रहे थे। अब यहाँ इस दरवाज़े को भी बंद करने की, अब इस रूम को भी अब बंद कर दिया जाएगा। दुआ ज़हरा के वालिद साहब जो कि मेन डोर को लॉक लगाना चाहते हैं और दुआ ज़हरा के वालिद अपनी बीवी, अपनी दोनों बेटियों को लेके अपनी बच्चियों की नानी के घर सोते हैं। और अब अगर सर आइएगा, दुआ ज़हरा के वालिद साहब घर से निकल रहे हैं और इस घर को वो ताले मार देंगे जिस घर में 20 दिन पहले एक खुशी का आलम होता था डेली, क्योंकि एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाली फैमिली है। अपनी बच्चियों के साथ घुल मिल के रहना, हंसी खुशी रहना, उनकी सारी ख्वाहिशात को पूरा करना। और मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें कि दुआ के वालिद किस तरह अपने उस डोर को, हालांकि अपना घर है, बेशक रेंट पे है, लेकिन एक अरसा दराज से यहाँ पर रह रहे हैं और मजबूरन इस घर में रहना भी उनके लिए इंतहाई मुश्किल हुआ है। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा अगर वो नीचे आके उनके वालिद साहब को दिखाएँ कि अपने इस घर में रहना उनके लिए इतना मुश्किल है कि वो अपने इस घर को उस बेटी की वजह से जो कि इस घर में इस वक्त मौजूद नहीं है तो छोड़ने पर मजबूर हैं, रह नहीं पा रहे। हमारी रिक्वेस्ट पर इस घर में वो आए और आके सारे मनाजिर दिखाए और बताया कि इस घर में आना हमारे लिए इतना मुश्किल है। अगर जब भी आते हैं दुआ ज़हरा की वो बातें, वो गुफ्तगू, वो सारी यादें दोबारा रिमाइंड होती हैं हमारे दिमाग में। और अगर आप मेरा कैमरामैन दिखा सकें, वो सामने दुआ ज़हरा के नाना अबू का घर है और दुआ के वालिद साहब जो कि अपना घर होने के बावजूद सामने घर में सोने पर मजबूर है। सिर्फ वजह यह है कि इस घर में दुआ के बिना रहना उनके लिए एक एक पल इतना मुश्किल है कि वो इस घर में ना सो पाएंगे ना रह पाएंगे। फ़िलहाल गुजारिश यही है पाकिस्तान की जो अदालत है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि जल्द अज जल्द इस माँ का, इस बाप का गम ख़त्म किया जाए ताकि इनके घर में दोबारा खुशी आ सके, इनकी फ़ैमिली इस घर में दोबारा आकर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सके। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।